आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 6 थिंकिंग हैट्स। अगर हम 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में सबसे पहले बात कर ले तो ये आपकी किस एजुकेशन में आपके किस सेक्शन के अंदर आता है। तो बेसिकली जो आपकी पर्सनल स्किल्स और डेवलपमेंट होती है उसका ये पार्ट है। उसमें आपकी क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, तो उसके अंदर ये थ्योरी दी गई है 6 थिंकिंग हैट्स की। अब ये दी किसने थी? एडवर्ड डे बोनो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, हम कह सकते हैं एडवर्ड डे बोनो। ठीक है, राइटिंग को दरकिनार कर देना भाई, क्योंकि पेन थोड़ा ऐसा अजीब सा हो रखा है। एडवर्ड डे बोनो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 6 थिंकिंग हैट की थ्योरी दी थी। बेसिकली वो कहते हैं ये एक टेक्निक है आपकी, जिसके थ्रू आप जो डिबेट में किसी चीज के बारे में आपको डिबेट करना है, किसी चीज के बारे में आपको डिसीजन लेना है, कुछ नया आप खोज करना है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है या फिर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना है, तो ये 6 थिंकिंग हैट मॉडल जो है बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अब टेक्निक क्या है? देखिए, इन्होंने ये कहा था कि जब भी आप मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है आपके सामने, कोई भी या फिर डिसीजन लेना है आपको, और वहां पे 6 लोग बैठे हैं, मान लीजिए 6 बैठे हैं या फिर कितने भी लोग हो सकते हैं। वो सब जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, ऑब्वियसली अलग होता ही है। ठीक है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं अपना नया आइडिया दूं, मैं अपना नया आइडिया दूं, तो एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन में होते हैं, सबको वहां पे अपनी अपनी चीजें बोलनी होती है और किसी की सुनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हो जब आप बराबरी में बैठे हुए हो। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इस टेक्निक इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 6 डिफरेंट तरह की हैट्स के बारे में बात की थी, और ये 6 डिफरेंट हैट्स को उन्होंने 6 कलर्स दिए थे। ठीक है, 6 कलर्स की वो बात करते हैं। हर जो कलर है वो एक थॉट प्रोसेस को डिपिक्ट करता है कि भाई किसी भी इंसान का जो सोचने का तरीका है वो किस तरह से होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, वो इसकी बात यहाँ पर करते हैं। या फिर कोई जब अपना नया आइडिया लेकर आएगा तो वो कौन सा थिंकिंग पर्सपेक्टिव रखेगा, इसका भी आइडिया आपको इस 6 थिंकिंग हैट से मिल जाता है। ठीक है, अब हम हैट्स के कलर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कलर है इनका व्हाइट हैट। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड है इनका रेड, थर्ड की बात करें तो ब्लैक, फोर्थ की बात करें सो येलो, फिफ्थ इज ग्रीन एंड लास्ट 6th इज ब्लू। ओके, आप देख सकते हैं सारे बहुत ही कॉमन कलर हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ये 6 हैट्स की उन्होंने बात की है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कलर की, यानी कि व्हाइट कलर की, तो इसमें क्या होता है बेसिकली व्हाइट कलर में जब आप व्हाइट कलर की हैट्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं, जब आपका थॉट प्रोसेस जो है इस व्हाइट हैट के अकॉर्डिंग होता है, तो आपका पर्पस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का होता है, कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर एक इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से हमारी जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वो किस तरह से एक पर्टिकुलर इश्यू को सोल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लो उस चीज के बारे में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पर इसका फोकस होता है। अब अगर बात करें हम रेड की, तो रेड का जैसे कि वो क्वेश्चन था आपका लास्ट, उसमें ये था कि फीलिंग्स, इंट्यूशंस और इमोशंस पर डिपेंड होता है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपके जो आपकी भावनाएं हैं वो क्या कह रही हैं, उसके ऊपर जो है आपका एक्सप्लेनेशन या फिर आपका जो डिसीजन होता है वो डिपेंडेंट करता है। जैसे कि आई जस्ट डोंट थिंक दैट आइडिया विल वर्क, मैं सोचती हूँ कि अरे आपने ये आइडिया बताया, मुझे नहीं लगता कि आइडिया वर्क करेगा, या फिर मैं 2-3 आइडिया सोच के बैठी हूँ, फिर मैं अपने इंट्यूशन पर कहती हूँ नहीं ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक नहीं होगा, फिर मैं कुछ इमोशनल हो जाती हूँ कि नहीं इससे इस चीज का नुकसान होगा, इसका ये होगा। तो ये बेसिकली आपके इमोशंस, इंट्यूशंस पर ही डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे वो है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट बेसिकली क्या होती है, ये थोड़ी सी कॉशियस हो जाती है, आप थोड़े सतर्क होते हैं इसमें, आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा मतलब रिस्क को देखते हैं। बेसिकली ब्लैक मतलब आप रिस्क देखते हैं कि रिस्क कहाँ पर है। आप थोड़े से यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, सावधान से हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, और आप हर चीज का क्रिटिसिज्म करेंगे कि नहीं अगर ये मैं यूज करता हूं तो इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, मेरा ध्यान यहाँ पर जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप लॉजिक और क्रिटिकल जजमेंट यहाँ पर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर आप करते हैं, हर चीज को क्रिटिकली आप एनालाइज करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम येलो हैट की, तो ये बेनिफिट्स के बारे में सोचती है और फिजिबिलिटी क्या है उस चीज की, मतलब वो चीज कितनी कारगर होगी आपके लिए और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होती है, जहां पर ब्लैक जो है नेगेटिव चीजों को भी देख रही है, लेकिन येलो हैट थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ी सी आशावादी है, आप ये कह सकते हो, है ना। मतलब ऑब्वियसली लॉजिकल तो होगी लेकिन थोड़ी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये बेसिकली किसी भी नए आइडिया के बारे में जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसके आपको बेनिफिट्स और उसके जो पर्टिकुलर मतलब कितना फीजिबल होगा वो डिसीजन, उसके बारे में सोचती है इन ए पॉजिटिव वे। अब बात करते हैं ग्रीन हैट की, तो ग्रीन हैट बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी से, न्यू आइडियाज से और पॉसिबिलिटीज से संबंधित है।
मतलब इसको हम कह सकते हैं हैट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर ग्रीन हैट की बात करें तो इट इज अ हैट ऑफ क्रिएटिविटी, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप मतलब एनकरेज करते हो अपने आप को भी और दूसरों को भी, आपकी नई चीजों की तरफ जाओ, है ना, आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाओ। यानी कि हम ग्रीन में उसमें कहते हैं ना, स्कूल्स में कहते हैं कि टीचर्स इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, तो बेसिकली हम ग्रीन हैट की बात करते हैं कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद करते हैं लास्ट हम ब्लू हैट की। तो ब्लू हैट जो है आपकी प्रोसेस कंट्रोल पर डिपेंडेंट है। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है कि जो पूरा का पूरा थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है उस पूरे चीज को आपको कंट्रोल करना होता है ना। जो आपके बेसिकली जो आपके किसी भी आप कंपनी में कर रहे हो या फिर स्कूल में कर रहे हो, तो प्रिंसिपल जो है वो, उसको आप कह सकते हो कि वो चेयरपर्सन है, उसी के पास जो है ब्लू हैट है। मतलब वो इंसान जिसने उस मीटिंग को अरेंज किया है या फिर उसको डिस्कशन को किया है, ठीक है। यानी कि एक डिस्कशन चल रहा है, उसमें व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक, येलो और ग्रीन वाले कौन कौन होंगे मैंने बता दिया, जो क्या क्या सोचेंगे। और फाइनल डिसीजन मेकर कौन है, यहाँ पर ब्लू हैट वाला है। और ब्लू हैट वाला बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, वो चेयरपर्सन एक तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा एक ऑर्डर में, कि आप इस ऑर्डर में सोचिए, आप इस ऑर्डर में करेंगे, आप इस ऑर्डर में डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप ये करेंगे, आप पहले आइडिया देंगे, आप उसके बाद देंगे। ये एक पूरा ऑर्डर जो है मेंटेन करता है ब्लू हैट वाला इंसान। ओके, सो ये आपकी कुछ हैट्स थी। अभी ब्लू हैट वाला इंसान ये कह सकता है कि नहीं, आप रेड वाले को, मान लो रेड वाला ज्यादा इमोशन हो रहा है, कि नहीं आप इमोशंस पे ज्यादा वो कर रहे हो, आप थोड़ा सा और तरीके से सोचो, ये ब्लू हैट वाला कह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लू हैट जो है, जिसके पास ब्लू हैट है, वो बेसिकली चेयरपर्सन या हेड होगा उस चीज का, जो भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है या फिर कोई डिबेट हो रही है तो उस चीज का। ठीक है, इस तरह से ये पूरा 6 थिंकिंग हैट का मॉडल है। और ये मॉडल वैसे थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, मैंने भी कभी इसको देखा नहीं है कभी किसी एग्जाम में, लेकिन डीएसएसबी वैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये केवीएस में भी पूछा जा सकता है, नो डाउट। और आपके जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स है उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल है। बेसिकली यहाँ पे बच्चों के लिए आप अगर आप बच्चों को ये टेक्निक सिखा रहे हो 6 थिंकिंग हैट्स की, आप डिफरेंट कलर्स ले सकते हो, हैट्स बना सकते हो उनके क्राफ्ट के थ्रू। आप बच्चों को किसी पे डिसीजन आपको लेना है, तो आप बच्चों को कह सकते हो कि भाई इस हैट वाले बच्चे जो है थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचेंगे, इस हैट वाले बच्चे जो है वो थोड़ा सा इस चीज को सोचेंगे, इस हैट वाले थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे, येलो वाले थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। तो इस तरह से एक अच्छा डिसीजन आपके पास निकल कर आ सकता है। और ये टेक्निक टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये 6 थिंकिंग हैट्स का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, सो फिर से कहूंगी कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, है ना, एंड यू कैन शेयर ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।